समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन की इन सीरीज़ में आज पार्ट 12 में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा में आने वाली बाधाएं, बैरियर्स टू इंक्लूसिव एजुकेशन। इसको भी पॉइंट वाइज हम क्लियर करेंगे। नंबर 1, शिक्षण कौशलों संबंधित बाधाएं या शिक्षण कौशल संबंधित बाधाएं। समावेशी शिक्षा में विशिष्ट एवं सामान्य बालक, अक्षम बालक सभी एक साथ एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और यही कारण है कि एक शिक्षक को उन सभी बालकों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। उन्हें कक्षा के अनुरूप विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करना आना चाहिए। साथ ही एक शिक्षक में इतनी शिक्षण कौशल का विकास होना चाहिए जिससे कि वह विशिष्ट एवं सामान्य बालकों की समस्या को समझकर उनकी समस्या का समाधान कर सके। पर यह क्षमता सभी शिक्षक पर नहीं पाया जाता है। इसलिए समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या शिक्षक में शिक्षण कौशल का विकास में होने वाली कमी है। निश्चित रूप से अगर स्किल्डफुल सभी टीचर हों तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल सकते हैं। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आपके सामने है, सामाजिक मनोवृत्ति से संबंधित बाधाएं। हम जिस देश या समाज में रहते हैं, यहाँ के लोगों की सामाजिक मनोवृत्ति ही ऐसी है कि अक्षम बालक या विशिष्ट बालकों को नकारात्मक भाव से देखते हैं। उनके मन में उस बालक के प्रति पहले से ही नकारात्मक भाव बैठ चुका है कि यह बालक आगे अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। साथ ही उनके परिवार या माता पिता उन्हें यूं ही छोड़ देते हैं। सभी को नहीं, पर अक्सर कुछ बालकों को छोड़ दिया जाता है। उन्हें समाज से दूर रखते हैं, उन्हें शिक्षा देना भी नहीं चाहते और जो बालक आगे भी बढ़ना चाहते हैं उनके मन में ये बात बैठा दी जाती है कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे। ये सामाजिक मनोवृत्ति समावेशी शिक्षा की समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। तो अगर ये मनोवृत्ति हटा दी जाए समाज से तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम देखते हैं कि ये बैरियर दूर हो सकता है। फर्स्ट जो पॉइंट था उसका स्क्रीनशॉट मैं आशा करता हूँ आपने ले लिया होगा और सेकंड पॉइंट का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3, शारीरिक क्षमता से संबंधित बाधाएं। समावेशी शिक्षा की एक बड़ी समस्या यह भी है कि जो बालक शारीरिक रूप से अक्षम है, बधिर है, ऐसे बालकों को अधिगम में समस्या होती ही है और वह किसी भी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं। उन्हें सीखने में बहुत ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है, पर उनकी इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर उनके साथ सामान्य बालक जैसा ही व्यवहार, शिक्षण विधियाँ, प्रवृत्तियाँ आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे उसमें समस्या होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि सामान्य बालकों की तरह ही कई बार उनको ट्रीट कर दिया जाता है और उनके लिए जो विशिष्ट विधियां होनी चाहिए उस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं किया जाता। थर्ड पॉइंट का भी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 4, पाठ्यक्रम से संबंधित बाधाएं। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम लचीला, उपयोगी एवं सामान्य एवं विशिष्ट बालक या अक्षम बालक सभी के अनुरूप होना चाहिए। हालांकि मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी अभी लेटेस्ट NEP 2020 में इस बात का ध्यान रखा गया है। नंबर 5, भाषा और संवाद से संबंधित बाधाएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि समावेशी शिक्षा में हर तरह के बालक शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, जिसमें कुछ बालक ऐसे होते हैं जो श्रवण, वाचन, लेखन, पठन में बहुत ही पीछे होते हैं,
जिसके कारण भाषा को समझने और संवाद करने जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे यह पता चलता है कि समावेशी शिक्षा इतनी आसान नहीं है। इन समस्याओं का सामना भी शिक्षक नहीं कर पाते हैं कई बार। तो भाषा और संवाद ये बहुत ही सशक्त माध्यम है। ये 5th पॉइंट का यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 6, शिक्षा नीतियों में से संबंधित बाधाएं। भारत में बहुत से ऐसे शिक्षा नीतियाँ हैं जो सामाजिक शिक्षा के बीच रुकावट या बाधा उत्पन्न करती हैं। शिक्षक या स्कूल उन नीतियों के दायरे में रहते हैं जो समावेशी शिक्षा में समस्या उत्पन्न करती हैं। कहने का मतलब ये कि अगर पहली ही शिक्षा नीति के में समावेशी शिक्षा के लिए सशक्त कानून बनाने का या सशक्त तरीके से उसको निपटारा करने का प्रावधान होता तो आज कम से कम भारत में समावेशी शिक्षा के स्कूल्स में वो सब बैरियर्स ना आते, वो सब बाधाएं ना आती जो आज परिलक्षित होती हैं। आशा है आज की इस टॉपिक को आप ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। अगर एग्जामिनेशन में आए तो इसको भी आप उचित प्रकार से करेंगे। धन्यवाद।